सिद्धांत शावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें तीसरा अधिकार है। तीसरे अधिकार में अणुव्रतों का वर्णन है सम्यक चारित्र के अंतर्गत। तो उसमें 5 अणुव्रत बताए। 5 अणुव्रत कौन कौन से? बोल रोहित। अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत और बाकी में मैं आया नहीं इसलिए पता नहीं। बोलो पर्व। ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता, परिग्रह प्रमाण परिमाण अणुव्रत होता है। तो 5 प्रकार के व्रत हैं, इनके नाम तो अपने को याद ही होने चाहिए। 5 पाप है ना, 5 पापों के एक देश त्याग से 5 व्रतों के नाम हुए। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह या अब्रह्म और परिग्रह, ये 5 पाप संसार में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं का त्याग करने रूप जो भाव हुआ उसका नाम आचरण का व्रत है। बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करना नियम लेकर के। कितने काल के लिए? यावत जीवन, अर्थात पूरे जीवन पर्यंत के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए त्याग करे उससे अणुव्रत नहीं कहते। इसे 10 लक्षण व्रत आएंगे। 10 लक्षण में जीव जितनी ज़्यादा धर्म हो सकता है ना वो सब करता है। जितना अधिक से अधिक पुण्य का कार्य हो सकता है, त्याग का हो सकता है, उपवास आदि का हो सकता है, वो सब कर लेता है। तो उन 10 दिनों के लिए अणुव्रत हो जाता है कि नहीं? समझो उसने पराई स्त्री की जो बात छोड़ो, पर स्व स्त्री का भी त्याग मेरे, और परिग्रह का बिल्कुल छूना ही नहीं, दुकानदारी करना नहीं, व्यापार धंधा करना नहीं, भोजन का आरंभ भी नहीं करना पड़े तो उपवास भी कर ले, चोरी करेगा नहीं, वचन ही नहीं बोलना, 10 दिन का मौन, तो असत्य निवृत्ति। तो 10 दिन के लिए इस प्रकार का त्याग किया तो 10 दिन के लिए अणुव्रति हो गया कि नहीं? क्यों जी, क्यों नहीं हुआ? बुद्धिपूर्वक त्याग लिया, ऐसा नहीं कि हाँ चलो देखते हैं करके। नहीं, व्रत लिया 10 दिन के लिए मैं व्यापार धंधा नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, स्त्री सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, बुलवा देंगे उससे इस बार। क्या बुलवा चाहे नहीं बुलवा, ये जो व्रत है ये यावत जीवन, जो आप कह रहे ना, ये थोड़े समय के लिए लिया इसने, तो थोड़े समय का अणुव्रत नहीं होता है। जैसे कोई कहे मैं मुनि बन रहा हूँ, उनके अच्छा कितने दिन के लिए? 1 साल भर के लिए। ये साल भर के लिए कोई मुनि होता है क्या? मैं महाराज से कह महाराज साल भर के लिए दीक्षा दे दो, तो साल भर के लिए दीक्षा कैसे होगी? तो दीक्षा होगी तब तो कैसे होगी? जीवन पर्यंत के लिए। जैसे महाव्रत जीवन पर्यंत होते हैं वैसे ही अणुव्रत जीवन पर्यंत होते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि अणुव्रत से वो महाव्रत में चला जाए, ऊपर तो जा सकता है, लेकिन कोई सोचे थोड़े दिन के बाद वापिस से नीचे आ जाए, वो नहीं चलेगा। इसलिए जब मन में इसका इतना उत्तम भाव बन जाता है कि मुझे अब वास्तव में इस परिग्रह से, स्त्री आदि के प्रसंग से, कोई असत्य आदि है, ये मेरे लिए अहित करने वाले हैं, इसलिए मुझे करना ही नहीं है, और पूरा नहीं छूट रहा तो कम से कम मेरी भूमिका के योग्य जितना छोड़ सकता हूँ उतना एक देश में छोड़ता हूँ और व्रतों को अंगीकार करता हूँ, तब कहलाता है अणुव्रत। ठीक है, थोड़ा थोड़ा त्याग थोड़ा थोड़ा समय के लिए करे, उसका नाम नहीं कहलाता। तो यहाँ अपनी बात चल रही थी ब्रह्मचर्य अणुव्रत की। उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अंतर्गत क्या बताया था? बोलो भाई। ब्रह्मचर्य, हाँ, पराई स्त्री का या खुद की स्त्री का एक देश, पराई स्त्री सेवन का एक देश त्याग, पराई स्त्री का एक देश त्याग करना। अच्छा, सर्वदेश त्याग नहीं करना। बोलो भाई साहब, ब्रह्मचर्य अणुव्रत किसे कहेंगे? बोलो वीरेंद्र भैया। अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं सबके प्रति काम वासना की भावना नहीं होना, हाँ, उसका त्याग करना ब्रह्मचर्य अणुव्रत। हाँ, और बची क्या जो आचार्य की परिभाषा उससे अपन चल रहे हैं। बाकी तो सामान्य से ठीक है, समझा दिया किसी को, लेकिन अपन ग्रंथ लेके बैठे ना, तो ग्रंथ के अनुसार बताना पड़ेगा। न गच्छति और न करेति गमयति, जो स्वयं पर स्त्री के प्रति गमन नहीं करता, स्वयं पर स्त्री का भोग नहीं करता, न अन्य को पर स्त्री का सेवन कराता है, पाप से भयभीत होकर के, उसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं।
ये दोनों तीनों बातें आनी चाहिए। क्या क्या बातें कही? पाप के भय से, कि इसमें पाप होता है और पाप मेरे लिए दुखद है, दुख को देने वाला है, इस प्रकार की भीति परिणाम से युक्त होकर के स्वयं परिस्त्री का त्याग करता है, उसके प्रति भोग नहीं रखता और अन्य को कराता भी नहीं है, अन्य को प्रेरणा वगैरह भी नहीं देता, अन्य को उपाय नहीं बताता, उसे कहते हैं स्वदार संतोष व्रत या ब्रह्मचर्य अणुव्रत अथवा परदार निवृत्ति व्रत। परदार से इसने निवृत्ति ले ली, निवृत्त हो गया, पराई स्त्री से कोई संबंध नहीं है। अविवाहिता तो कोई कहेगा भैया हम तो विवाहित ही नहीं है, तो फिर हमारे लिए तो कोई व्रत नहीं है, इसलिए उन्होंने विवाहिता नहीं कहा। उन्होंने कहा जो पराई स्त्री ना अभी विवाह नहीं हुआ है तो तुम्हारे लिए सारी ही स्त्रियां कैसी है? पराई है। इसलिए सबके प्रति काम भोग नहीं करना, सेवन अब्रह्म का नहीं करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो हमने तो करे ही नहीं, हम भोग करते ही नहीं है, तो व्रत लिया क्या? नियम लिया? ऐसा नहीं लिया तो वो लेने लायक है। जब तक नियम नहीं धारण किया जाता है वो व्रत नहीं कहलाता है। जब व्रत लेगा नियम पूर्वक तो व्रत कहलाए। तो ले सकते हो ना ऐसा? तो कि नहीं अभी थोड़ा सोच के बताएंगे। इसमें क्या सोचना, जरा मुझे बताना कि क्या चाहते हो हम? है मतलब कोई लड़का कहे कि नहीं मैं नहीं लूंगा ये व्रत, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? संभावना मौजूद है कि पता नहीं कभी अवसर लग जाए, अपने को चांस मिल जाए। ये कौन सा चांस? पाप का चांस। मतलब तुम पाप के चांस के लिए बैठ रहे हो। ये कह रहे पाप से बचाने का नियम है, वो कह रहे नहीं हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम पाप से लिप्त हैं, तुम्हारे मन में अभी पाप भरा है। इसलिए इतना सुंदर व्रत है कि जीव धारण करे तो उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहे। ठीक, इसके अत्याचार देखे थे वो अपन ने कर लिए। अब इसके बाद में आपसे एक बात कही थी कि ये जो अत्याचार वगैरह हैं या इस व्रत में जो दोष आदि लगते हैं वो किस प्रकार से हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। आया याद नहीं आया? ये 5 अत्याचार पढ़े थे ना, तो कहा था ना, क्या कहा था कि अपने अंदर कितना पाया जाता है। हाँ, कैसे पाए जाते हैं? पर विवाह करण, विटत्व, विपुल तृषा, अनंग क्रीड़ा और काम की तीव्र इत्वरी का गमन, ये सब स्त्रियों के पास आना जाना रखना, व्यभिचारी स्त्रियों के पास, या बहुत अश्लील आदि बातें करना, अथवा काम की तीव्र अभिलाषा होना, अनंग क्रीड़ा करना, अथवा दूसरों के पराये जो स्त्री पुरुष हैं उनके विवाह आदि कराने में लगे रहना। अकेले लड़कियों को विवाह कराना ऐसा नहीं, लड़के लड़की कोई भी जो पराये हैं उनके विवाह कराने में लगना, उसका नाम विवाहकरण बताया था। तो आपसे ये पूछा था कि अपने में क्या क्या भाव पाए जा सकते हैं या पाए जा रहे हैं जो अपने को दिखते हैं। तो सामान्य रूप में पूछा, अपने ऊपर मत बताना, पीयूष से पूछते हैं। पीयूष चौधरी, आवाज आ रही क्या? हमको नहीं आ रही है, चलो यही हम कर लेते हैं। बताओ पर्व, क्या बताओगे? ब्रह्मचर्य के प्रति अपने जो जीवन है उस जीवन में दोष कैसे पाए जाते हैं? अपन पराई स्त्री के भोग तो नहीं कर रहे कोई भी, कि सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है और अपन बड़े सज्जन लोग हैं, तो अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन वो व्रत नहीं कहलाता, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि पाप के भय से, कि इसमें पाप लगता है, तो हम समाज के भय से नहीं करें तो व्रत नहीं है। तो नहीं कर रही, अच्छी बात है फिर भी, लेकिन फिर भी जो दोष हैं वे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कि पर स्त्री के प्रति गमन किया जाता है। हम व्यभिचारी स्त्रियों के पास आते जाते हैं। कैसे आते जाते हैं? हम तो एक के पास भी नहीं गए आज तक, कोई वेश्या के पास नहीं गए, कोई लोक में जो अप्रसिद्ध नारी है उसके पास नहीं गए, तो हम तो कोई इत्वरी का गमन नहीं करा हमने। इत्वरी का है ना, जो पराई स्त्रियां हैं, व्यभिचारी हैं, वेश्या वगैरह हैं, उनके पास गमन नहीं किया। पक्का पराई स्त्रियों को हमने कोई देखना, मिलना, जुलना, संपर्क रखना, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं किया हो साथ के सामने के सामने, लेकिन क्या परोक्ष रूप से भी नहीं कर रहे हो? एक भी पराई स्त्री को राग पूर्वक देखने का त्याग
या देखने का कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि नहीं दिखे तो अपन जबरदस्ती देखने जाते हैं। जो अपने घरों में टीवी वगैरह है तो उसमें कौन सी स्त्री आती है, पराई स्त्री आती है कि अपने घर की स्त्री आती है? अपने घर की तो नहीं आती, अपने घर की आती होती तो अपन घर में ही कहाँ होते। तो जितनी स्त्री आ रही है वो कौन सी है? वो पर स्त्री है। और वो जो पर स्त्री आ रही है वो चारित्रवान है कि उनका चारित्र सब चला हुआ है? जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं टीवी के ऊपर, थिएटर में, सिनेमा में, उनका चारित्र बड़ा अच्छा होगा, मतलब उनका नियम होगा सबका कि मेरा जिससे विवाह होगा उसके प्रति ही मेरा समर्पण होगा, और उसके पहले कोई मेरा कोई साथी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, किसी से कोई भोग आदि की बातें नहीं होगी, अश्लीलता नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरे लोग होंगे वो। तो चारित्र का कोई अर्थ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका तो कोई चारित्र ही नहीं है। वो आज किसके साथ, कल किसके साथ, और किसके साथ गले मिले, किसके साथ भोग भोगे, किसके साथ क्या क्या कार्य, मतलब आप सब जानते हो, होशियार हो। तो इसका मतलब ये है कि हम जिनको देख रहे हैं वो वास्तव में सही कहें तो वेश्याओं से कम नहीं है। क्योंकि वेश्या का काम क्या था कि दूसरे को नाच गा करके रिझाए, प्रसन्न करे और धन आदि अर्जित करे, अपना काम चलाए। तो ये उसी का एडवांस्ड वर्जन है। बस इतना है कि यहाँ पर उनको इस लोक में प्रशंसा प्राप्त है, वेश्याओं को इतनी प्रशंसा नहीं प्राप्त थी। यद्यपि वेश्याओं को भी, जो राज्य की वेश्या है मतलब राजा की, तो उसको भी प्रसिद्धि मिलती थी। सब लोग देखते थे ये बड़ी वेश्या है, बड़ा मतलब इसका नाम है, राजा इसके पास आता है, ये बड़ी मतलब महान व्यक्ति है, ऐसा लोक में देखते थे तब भी। तो ऐसे ही वर्तमान में इनको महान रूप में देखा जा रहा है, कहने के लिए सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वास्तव में यदि अपन विचार करें तो स्थिति बहुत खराब है। और अपन उन्हीं को देख देख करके सोचे हमारा तो मनोरंजन हो रहा है। तेरा मनोरंजन नहीं हो रहा है, तेरा तो है ना आत्मा भंजन हो रहा है, आत्मा तेरी नष्ट हो रही है, आत्मा सब खराब होती जा रही है। तेरा ब्रह्मचर्य व्रत तो कुछ है ही नहीं, और उसमें दोष अलग इतने सारे ढेर सारे लगे जा रहे हैं कि मैंने भोग तो कुछ किया ही नहीं है, तो भोग करने के परिणाम तो निरंतर कर रहा है। देख देख करके भोग का भाव ही तो आता है। मतलब लोग बड़े विचित्र विचित्र शब्द प्रयोग करते हैं देख देख करके, और जो बोल नहीं पाते हैं तो मन में पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करा करते। ये सब किसी से क्या कहें, छुपी हुई तो बातें नहीं है। पहले तो पराई स्त्री को देखने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, आजकल तो बहुत सुविधा है कि कहीं नहीं जाना है, अपन अकेले बैठे हो तो ही बैठे बैठे देख सकते हैं। और पहले तो ये था कि भाई चश्मा आंखें खराब हो जाए तो वो देख ना पाता, दूर रहता था, तो बोले अब एक कोई दिक्कत नहीं, हाथ में रखो और चाहे जितना देखना हो तुम देखो, हाथ में मोबाइल पकड़ लो और उसमें सब कुछ आ जाएगा। जो जो तुम्हें गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा देखना है वो सब उपलब्ध हो जाएगा। तो कहना ये है उससे कि ये जो ईश्वरी का गमन है ना, ये ईश्वरी का गमन यदि हम टीवी सिनेमा देख रहे हैं तो ईश्वरी का गमन पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब पराई स्त्री आ रही है। पराई स्त्री आकर के उसके प्रति राग भाव भी है, मैं देखूं, मुझे देख करके अच्छा लग रहा है, और अंतरंग में अपने आप को टटोलते रहना कि मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ उसमें। मतलब जब कोई दृश्य आते हैं स्त्री पुरुष संबंधी या स्त्रियों के अकेले, तो उसमें हमको क्या क्या देखने के भाव नहीं हो जाते हैं। हम क्या क्या, मतलब ऐसा होता है कि कोई दृश्य आया तो अपन मुझे नहीं देखना, ये बड़ा अश्लील दृश्य है, ये बड़ा गंदा दृश्य है, इसमें तो ऐसे ऐसे अंग उपांग दिखाए जा रहे हैं, अपने को नहीं देखना चाहिए, भले पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। कौन व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर रहा है, और बल्कि आंखें फाड़ फाड़ के देख। तो इसका मतलब ये है कि अपने परिणाम कितने खोटे हैं। तुम्हारे लिए स्व स्त्री रखी थी, तुमको स्व स्त्री को देखना तो मना नहीं किया था, उसको तो कोई देख नहीं रहा है, बेचारी स्व स्त्री तो घर में बैठी है। स्व स्त्री को कोई पर पुरुष देखे और अपन पर पुरुष की जो पर स्त्रियां हैं अपन उनको देखें, तो कोई अपनी स्त्री को कोई दूसरा व्यक्ति देखे और अपन दूसरे की देखें, तो ये कौन सा है? अपनी तुमको दी ना, उसको देखो ना। तो बड़ी गंदी स्थिति।
ये जो है ना, इसलिए वर्तमान में बहुत समय अपना जो है ना परिणामों का बहुत गंदा होता जाता है। यदि अपन अपने आप को नहीं संभालें तो अपने परिणाम बहुत कलुषित हैं, और इसका जो फल है वो फल बुरा ही है। ऐसा नहीं कि हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं, देख ही रहे हैं। ये इतनी बेकार स्थिति है कि आदमी 70 साल का हो जाए, 75 साल का हो जाए, और फिर भी वो ऐसे ऐसे दृश्य देख रहा है कि इसके तो ब्रह्मचर्य होकर के कहाँ इसको चला जाना चाहिए था। और ये क्या देख रहे हैं, रात को उठ के देख रहे हैं, बड़े बड़े ढूंढ फोन लगा लगे पूछ रहे हैं कि आज क्या दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे। इसलिए यदि उस परिस्थिति को नहीं प्राप्त करना हो तो अभी से ही समझ लेना कि ये पर स्त्रियों को देखना ये बहुत गंदा विषय है, और इसमें जितना चित्त लगाया जाएगा इसकी कोई शांति तृप्ति नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने 5 4 10 देख लिया उसके बाद में हमारा काम पूरा हो गया, ये फुल हो गया। तो और वाली बात है, देखते ही जाए देखते ही जाए देखते ही जाए, खत्म ही नहीं हो। क्योंकि वो होगा कैसे, अग्नि से अग्नि को ईंधन मिलता रहे तो अग्नि कब शांत होगी। समुद्र में कितनी नदियों का पानी चला जाए कि समुद्र बोले बस दैट्स इनफ, नो मोर वाटर, पानी और नहीं चाहिए। समुद्र नदियों से कब तृप्त हो जाता है, कभी नहीं तृप्त होता है। वैसे ही ये जीव कभी भी काम भोग से तृप्त हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो काम को रोग माना है, पूरे जगत में काम को सुख माना जाता है, और हमारे यहाँ कहते हैं कि काम बाण विनाशनाय। पूजा में हम कहते हैं काम बाण विध्वंसनाय। ये काम जो है ये शत्रु है हमारा, हम इसका विध्वंस करना चाहते हैं, इससे दुखी होते हैं जीव। मनमथ नाम दिया इसका, मनमथ। मनमथ यानी जो मन को मथ दे, मथना समझते कि नहीं, इसे दही को मथते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है तो दही पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे ये जो काम है, काम का विकार है, ये मन को मथ देता है, बिल्कुल आदमी खराब हो जाता है, संताप हो जाता है, रोग हो जाते हैं शरीर में, काम नहीं बनते, बुद्धि खराब हो जाती है। ये समझ में नहीं आता भोग्य क्या है अभोग्य क्या है, फिर नाना प्रकार के अलग अलग दुर्व्यवहार होते हैं। इसलिए ईश्वरी का गमन पाया जाए तो उसको दूर कर लेना चाहिए। और विटत्व, विटत्व पाया जाता है। कैसे पाया जाता है विटत्व, हम लोग आपस में चर्चाएं करते हैं भोग वगैरह की, तो विटत्व रूप परिणाम पैदा हो जाते हैं, तो साक्षात ही हो जाते हैं। और विपुल तृषा, जीवों के काम भोग के परिणाम बहुत तीव्रता से बढ़ते जाते हैं। काम होवे, काम यानी मैथुन सेवन होवे, ब्रह्म सेवन प्राप्त होवे, स्त्रियां मिले, गर्लफ्रेंड बने, तो ये जो परिणाम बढ़ते जा रहे हैं ये सब क्या है, ये विपुल तृषा के परिणाम। अभी तुम्हारी योग्यता ही नहीं है, तुम योग्य नहीं हो काम सेवन के, और तुम्हारे में वो बीज बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं पुरुष आदि के प्रति, स्त्रियों के प्रति आकर्षण रूप बन रही है, तो ये विपुल तृषा का परिणाम। बिना उस महा इच्छा के वैसा भाव नहीं हो पाता। इसलिए इनको जान करके, इनका दुख का कारण जान करके इनको त्यागना श्रेष्ठ। तो उन्होंने 5 भावनाएं कही ब्रह्मचर्य के पालन के लिए। सूत्र जी में 5 भावनाएं दी, उन 5 भावनाओं का अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, फिर आगे का व्रत पढ़ेंगे। कौन सी 5 भावनाएं? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व भोग रतानुस्मरण, वृष्टेश रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, 5। ये 5 है। का स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों की जो राग भरी चर्चाएं हैं, स्त्रियों की जो सुहावनी बातें हैं, उनको सुनने का त्याग करना। स्त्रियों का रूप कैसा होता है, अंग कैसे हैं, क्या बातें करी, क्या गहने पहने, क्या कपड़े पहने, कौन कितना सुंदर है, किसके बच्चों के क्या क्या हुआ, किसके घर में क्या चल रहा है, ये सब स्त्रियों संबंधी जो बातें हैं, स्त्री के रूप रंग संबंधी बातें हैं, इनको करने का और सुनने का त्याग करना। पेपर में दुनिया भर की न्यूज़ आती रहती है कि इसने क्या मेकअप किया, ये कौन सी पार्टी में गई, और ये पार्टी में जाके कौन सा ड्रेस पहना, ड्रेस के बाद इनकी क्या बातें हुई, क्या फ़ोटो खिंचाए। मैं देखता हूँ कभी कभी पेपर उठा करके, तो मेरे को कचरे के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी काम का तो आता ही नहीं है। 4 5 6 पन्ने होते हैं, उसमें यही आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके ये लोग क्या कर रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना है।
भाई किसने कौन सी पार्टी में क्या कपड़े पहने, इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। वो कपड़े चाहे लाल रंग के पहने या नीले रंग के पहने या सफेद रंग के पहने, उससे मुझे क्या सुख दुख है। लेकिन क्या है, ये लोग आदत बनवाते हैं और अपन उस आदत में फंसते चले जाते हैं। वो बार बार वही पढ़वा रहा था, अपने को आदत पड़ गई। अपने को अपने घर की चिंता नहीं रहती है, अपने घर में कौन क्या पहन रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज जिनको कहा जाता है, जो कि वास्तव में पापी महापापी जीव हैं, जिनके संग में फंस करके अपन भी, वो भी जाए दुर्गति में और अपन भी जाए दुर्गति में, तो उनके बारे में पढ़ पढ़ के अपना दिमाग उनके जैसा हो जाता। इन्होंने ऐसे कपड़े पहने, इन्होंने ऐसी पार्टी करी, इन्होंने ऐसा शराब का सेवन, सिगरेट का, मांस का, ये सब किया, तो अपन भी कर सकते हैं, करना चाहिए। ये मैकडॉनल्ड्स में गए थे पिज़्ज़ा खाने, जरूर मैकडॉनल्ड्स क्या होता है, बढ़िया होता है, अपने को भी जाना। ये इसने हाथ में बियर पकड़ रखी है और ये पी रहा है, जरूर मुझे भी पीना चाहिए। ऐसा करके पता नहीं क्या क्या जीव सीख जाता है, और सिखाने वाले सब ये आपके पेपर और टीवी वगैरह। तो उन्होंने कहा ये राग कथा श्रवण, राग कथा सुनना, पढ़ना, देखना बंद करो। इससे क्या होगा, नहीं तो ब्रह्मचर्य नहीं बन पाएगा। ब्रह्मचर्य का तुम घात कर ही दोगे, भले काया से नहीं करो, भाव में तो हो ही जाएगा। तन मनोरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के अंगों को, उपांगों को देखने का भाव। इसका चेहरा तो देख लो, इसकी चाल तो देखो, इसके पैर देखो, इसके गहने देखो, तो ऐसे देखने का भाव रहता है। आप देखना, ऐसे अपन सड़क पे जा रहे हैं तो सामने से 2-4 स्त्री पुरुष आ रहे हैं, स्त्री आ रही हो, तो एक देख भाव होता है, देख तो ले, क्या देखना है, अपन ने देख लिया, देख के क्या होगा, मतलब एक सामान्य भाव है, आते ही है। अपन जा रहे हैं तो कोई स्त्रियां दिख रही है तो अपन देख ही लेते हैं, कौन स्त्री है, कैसी लग रही है, सुंदर है, बालिका है, युवा है, वृद्ध है, विवाहित है, अविवाहित है, तुम्हें क्या लेना देना है, क्या काम है। मतलब मालूम पड़ गया विवाहित है, फिर अविवाहित है, ऐसा दिख गया, फिर क्या करना है, व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहते हो देख कर, कुछ नहीं, आगे बढ़ जाएंगे कि तो फिर देखना ही क्यों है, जब उससे कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं, हम तो देख रहे थे कहीं उसका दुपट्टा तो नहीं खिसक, तो अच्छा क्या 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 कहना चाहते हो तुम कि दुपट्टा उसका खिसक रहा है, तो क्या जाके बताओगे उसको कि बहन जी आपके वस्त्र ठीक नहीं है, आप ठीक कर लो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर गलत जगह दृष्टि क्यों डाल रहे हो, क्यों ऐसे विचार कुछ तो भी लाते। किसी भी पर स्त्री को देखने का भाव ही नहीं आना, दिख जाए तो वहां से निगाह हट जाए। पंडित जी ने लिखा कि जो बड़े महंत पुरुष हैं वे तो पर स्त्री को देखते ही अपनी आंखें नीची कर ले हैं कि इसको मुझे देख करके क्या काम है, इसके प्रति मेरे राग भाव आने का स्थान क्या है, अवसर क्या है। इसलिए पर स्त्री को देखने का, दिख जाने का त्याग नहीं है कि दिख जाने का कैसे त्याग करोगे, दिखती रहेगी। लेकिन मैं चला चला करके राग भाव से देखूं, मैं इनके से संबंध पूछूं, अपना संबंध कुछ निकालूं, अपना कुछ परिचय होवे, इस प्रकार की जो विचार है उस विचार की कुछ आवश्यकता नहीं। इसलिए चलते फिरते ऐसे ही जो परिणाम आते रहते हैं देखने के, देख तो लें कि उस परिणाम को कहो कि तुझे देखना क्या, उससे पूछो कि तू क्या चाहता है देख करके, क्या करेगा देख करके। 1 सेकंड में तो आगे निकल जाना है तुम्हें, आगे तो निकल जाओगे, तुम्हें वापस दिखने भी नहीं वाली वो स्त्री है वो पुरुष। बेकार में चित्त लगाया, उस एक समय में 1 सेकंड में बहुत सारा बंद होता है, तुम्हारे परिणाम मालूम पड़ते हैं, तुम्हारा चित्त कितना भटक रहा है वो समझ में आता है, किसी और को नहीं, अपने आप को, कि कोई हमको पीछे से देख रहा है इसलिए अच्छा जब पीछे से लोग आ रहे थे इसलिए अब सीधे चलना अपने को, कि लोगों के कारण से पाप से नहीं बचना, पाप के कारण से पाप से बचना। इसलिए उन्होंने शब्द दिया पाप भीते है, समाज भीते है, पीछे आते लोग भीते हैं, उनके डर से, यहाँ पुलिस बहुत खड़ी है डंडे नहीं लगा दे इसके डर से। इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा। वास्तव में जो पाप से डरता है उसका व्रत पालना सार्थक है, ठीक है। इसलिए इतना पालन करेगा कोई तो उसका ब्रह्मचर्य बन सकता है। स्त्री के अंग उपांग रूप आदि देखने का त्याग, दिख जाए तो उसमें राग नहीं करना,
उससे निगाह विचार चित्त हटाना, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में कन्वर्ट होगा, नहीं तो अणुव्रत भी नहीं हो पाएगा। ये तो वह श्रावक है, हम वह बनना चाहते हैं जो हमारे भगवान है। अपन कहते हैं ना मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान बनने के लिए। तो भगवान बनने के लिए मुनि भी होना होगा ना, तो मुनि होते समय ब्रह्मचर्य महाव्रत होगा। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत लेना है तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत जैसी तो स्थिति हो, और अणुव्रत के लिए इतनी सब शर्तें हैं। 2 हुए, ठीक है। तीसरा क्या है, पूर्व भोग रतानुस्मरण, पूर्व भोगों का स्मरण करना, उसका त्याग करना। स्मरण करोगे तो ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। पहले मैंने क्या क्या भोग भोगे, स्त्रियों के साथ में कहाँ कहाँ गया, अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र पे भी गया था, इस क्षेत्र पे घूमा था, इस क्षेत्र में जल क्रीड़ा करी थी, इस होटल में रहे थे, इस जगह भोजन किया था, ऐसे हमने प्रेम प्रदर्शन किया था। जो जो भी था उसको बैठे बैठे याद करते रहना। तो उससे क्या होगा कि अब भोग नहीं कर रहा है, लेकिन भोग की भावना पुनः वृद्धिंगत हो रही है। इसके फिर व्रत सध नहीं पाएगा, ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना, पूर्व भोग जो भोगे थे उनके स्मरण का त्याग करना। आपसे तो उस दिन भी कहा था कि ये तो भोग हो गया, उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करना, सोचना, विचारना योग्य नहीं है। एक तो गलत काम करो और फिर उसके बारे में सोच सोच के प्रसन्न होते रहो, तो ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई। चोरी करी हो ना, हमने करी, क्या करना भाई, तो गलत काम कर रहा भैया तू, वो कह रहा कि हमने सीना ठोक के। तो एक तो गलत काम करो, कोई मैथुन सेवन अब्रह्म सेवन करना कोई ऐसा तो है नहीं प्रशंसनीय आपके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। इस कार्य के लिए कोई ऐसा देने लायक तो नहीं है, गलत कार्य है। फिर भी रोग की औषधि के समान प्रतिकार के जैसा यूज किया था, तो उसके बारे में वापस से सोचना कोई योग्य तो नहीं है कि जिसके कारण से और उसकी भावना बढ़ जाए। इसलिए पूर्व भोग रतानुस्मरण का त्याग करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का राग भाव से स्मरण नहीं करना। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि वो सारी व्यवस्था बना रहे हैं कि जिससे अपने को भविष्य में भोगों की याद जरूर आवे। कैसे कैसे कर रहे हैं, फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला, वीडियो बनाया, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखा है, प्राइवेटली, पब्लिकली शेयर नहीं है। तो बाद में जा जाके अपन क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और देख सकते हैं क्या, देख ही लें हमारी शादी कैसे हुई थी, शादी के फंक्शन कैसे हुए थे, उसके साथ में और सब बातें, तो उन सब के क्या कर रखे हैं, फोटो बना रखे हैं। फोटो बना बना करके हम ही देखा करते हैं। तो फोटो से क्या कर रहे हैं, फोटो देख करके क्या भाव आ रहा है, हमने पूर्व में कैसे भोग भोगे थे उसकी याद साक्षात आ रही है। तो कह रहे हैं कि आपने ही अपने लिए एक बुरा कार्य होए भविष्य में उसकी तैयारी खुद ही कर ली, खुद ही अपने लिए जाल बुन लिया। वो कह रहे हैं कि पूर्व भोग को याद नहीं करना। वो कह रहे ऐसे कैसे नहीं करें, हमने फोटो खींचे, हम तो करेंगे। और कई लोग तो कहते ही इसलिए कि अब भविष्य में अकेले हम रहेंगे, कोई साथ में नहीं रहेगा, हम 2 ही रह जाएंगे या एक ही रहेगा, तो ये फोटो ही हमारे लिए जीवन का आधार रहेंगे। इनको ही देख देख करके फिर हम प्रसन्न होते रहेंगे। तो इनको देख करके प्रसन्न होगा कि रागी होगा, और फिर रोएगा कि अरे अब कोई भी नहीं रहा, देखो सब लोग थे, देखो सब मेरे साथ में पत्नी थी, मैंने ऐसा ऐसा भोग था, वो मेरी शक्ति इतनी थी, इंद्रियों का बल इतना था, क्या क्या मैंने करामात कार्य नहीं किए और अब वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सोच करके तुम दुखी होगे कि उसमें प्रसन्नता आएगी, वाह 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 बहुत मजा आ रहा है। मजा कहाँ से आएगा, मजा आएगा कैसे, उसमें दुखी होने के अलावा और कषाय बढ़ने के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं होना है। इसलिए बेहतर ये है कि जितने सारे फोटो खींच रहे हो ना, उसको ना खींचो तो अच्छे, क्योंकि खींचने के बाद में तुम देखोगे, दिखाओगे और कब तक रखोगे अपने पास में, उसका क्या हिसाब, कोई नियम है। और बल्कि सहेजना चाहता है व्यक्ति, बचपन से लेकर के बड़े तक के फोटो सारे, ठीक नहीं है, ये भावना नहीं बन पाएगी। चौथी भावना क्या है, वृष्टेष्ट रस त्यागा,
जो भोजन है, भोजन में गरिष्ठता का त्याग करना, ऐसा भोजन जिससे शरीर का वीर्य बढ़े, काम विकार बढ़े, ऐसा तेज मिर्च मसाले तला हुआ, अत्यंत घी से भरा हुआ इस प्रकार का भोजन करे तो उससे क्या है, विकार बढ़ता है शरीर में। इस प्रकार की रसायन हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, जिसके कारण से काम का विकार बढ़ जाता है, भोग की भावना बढ़ जाती है। इनके संबंध निमित्त नैमित्तिक कैसे, इसलिए वैसे भोजन का त्याग करना। और अंत में कहा स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना। तो एक व्यक्ति ने बोला, हम कह रहे थे एक बार पहले, तो बोले हाँ ये हमारा पूरा त्याग है, हमारे शरीर का संस्कार हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा, हम कैसे करेंगे। आपने ही तो कहा स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, भाई हमारा संस्कार तो कोई दूसरा ही करेगा ना। तो उन्होंने कहा भैया एक ही प्रकार का संस्कार नहीं होता है, समझ गए। संस्कार मतलब तो होता ना क्रिया संस्कार मरण मोट का, मतलब वैसा की बात नहीं कर रहे हम तुमसे, हम तो कह रहे संस्कार यानी सजाना, अपने शरीर को सजाना, उसका नाम है स्व शरीर संस्कार, और उसका त्याग करना ये भावना है। अपना शरीर सजाना यानी इत्र लगाना, गुलेल गंध सुगंधित लगाना, नाखून बराबर से बिल्कुल रोज व्यवस्थित रहना, बाल बनाने में इतनी देर लगे जितनी देर लोगों को मंदिर जाने में दर्शन करने में नहीं लगती है, उतनी देर तक के लिए बाल बनाना, दर्पण के सामने खड़े रहना, निहारते रहना, अपने मुख को, शरीर को, हाथ पैर को व्यवस्थित सुंदर से सुंदर दिखाने का, बताने का प्रयास करना, कपड़े ऐसे पहनना जिससे लोग आकर्षित रहें, दिखते रहें, ऐसे सब कार्य करना, उसका नाम है स्व शरीर संस्कार। कोई इतना संस्कार क्यों कर रहे हो अपने शरीर का, क्या कारण है, आप इतना सज धज करके क्यों आए हो, क्यों जी क्यों आए हो, दिखाने की चाहत, तो दिखाना क्यों चाहते हो, बस वही तो चाहत है, उसमें समझ आ जाती है, सारी पीछे की सारी चीजें आ जाती है अपने आप कि हम चाहते हैं कि लोग आकर्षित होवे, लोग हमको देखें, स्त्रियां देखें, देखते सही लट्टू हो जाएं, हमसे बात करें, हमसे मिलना चाहें, हमसे भोग चाहें, हमारा प्रशंसा गुणगान होवे, इस प्रकार की नाना प्रकार की भावनाएं वो शरीर को सजाने में निहित है। यद्यपि सामने से प्रकट नहीं आ जाती, लेकिन एक बार बैठ करके सोचना कि इस शरीर को मैं सजा क्यों रहा हूँ, इसके पीछे मेरी क्या भावनाएं हैं, तो अपने को दिखेगा कि हम कितना पर से संबंध रखना चाहते हैं। तो आचार्य देव ने कहा महाव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की भावना रखनी है तो अपने शरीर का संस्कार जो है वो करना छोड़ो, जितना त्याग तुमसे हो सकता है वो करो। गृहस्थ हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ बाल कुछ तो भी रहे, कपड़े फटे टूटे कुछ ही पहना हो। जब तक तुम गृहस्थी में हो तो योग्य व्यवहार करना, लेकिन उसमें अत्यधिकता नहीं प्राप्त कर लेना। ठीक है, आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा कि कितना करना कितना नहीं करना, कितना श्रृंगार हो कितना नहीं हो, अपने पद के योग्य, अपनी अवस्था के योग्य तो चलेगा, लेकिन उससे अयोग्य और उसमें लीनता, उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति का परिणाम वो अयोग्य है। ठीक, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कही, 5 अतिचार कहे, उसका स्वरूप का, इन सबको जान करके अपन ब्रह्मचर्य वास्तव में धारण करें, क्योंकि ये जो भाव है ये बहुत आवश्यक है, इसी भाव के लिए नहीं, हर भाव के लिए। अब्रह्म सेवन दुख रूप है, उसमें पाप रूप परिणाम है, ऐसा जान करके उससे विरक्ति पैदा हो गई, ऐसे परिणाम अपन धारण करें इस भावना से। कल से चालू करेंगे परिग्रह परिमाण अणुव्रत। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।